पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो बोलो बोलो। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। राहु ने मुंह पे भरा अमृत, तभी भगवान ने सिर काट दिया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। काऊ का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया, तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। ओम जय सिया राम। मित्रों, हमारे वेद पुराण, रामायण, गीता, महाभारत किसी में भी ऐसी झूठी बातें, बनावटी कहानी नहीं है जो ये कुछ पाखंडी कथावाचक सुनाते हैं। प्याज लहसुन भी अन्य पौधों, वनस्पतियों की तरह वनों में पहले से ही स्वतः उत्पन्न होने वाले पौधे थे। इन पौधों में अजीब सी गंध आती थी, जिसकी वजह से पशु भी इनको नहीं खाया करते थे। यहाँ प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी अन्य पौधों की तरह स्वतः ही हुई है। प्रश्न ये होना चाहिए कि ये खाने लायक वस्तु है या नहीं, इसकी खोज किसने की, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया। इसकी 2 कहानियां मिलती हैं। एक कथा के अनुसार इसकी खोज लगभग 4000 वर्ष पहले की गई, और ये कहानी महर्षि आस्तिक से जोड़ी गई है। उन्होंने जब महाराज जन्मेजय की यज्ञ में इंद्रासन सहित तक्षक नाग की स्वाहा बोलने से पहले महादानी जन्मेजय से आगे की आहुतियां दान में मांगकर नागों को बचाया था, जिससे प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि के बीमार पुत्र, जो अपनी पत्नी को संतान देने में समर्थ नहीं था, अतः आस्तिक मुनि किसी औषधि की खोज में थे, तो इच्छाधारी नाग तक्षक ने अश्विनी कुमार से पूछकर 2 औषधियों को बताया था कि जिनके सेवन से युवक के शुक्राणुओं को खाने वाले अन्य परजीवी जो शरीर में ही बन जाते हैं, आज की भाषा में बैक्टीरिया व वायरस के कीड़े कहा जाता है, वो मर जाएंगे और शुक्राणु सबल होंगे, जिससे उसको सहवास की इच्छा जागृत होगी और संतानोत्पत्ति होगी। इस तरह प्याज और लहसुन ऋषि आस्तिक की खोज बताई गई। ये कहानी सत्यता के आसपास लगती है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि महर्षि विश्वामित्र ने त्रेता युग में संजीवनी बूटी की 17 जड़ी बूटियों में लहसुन का जिक्र किया है, जिसका मतलब ये है कि संजीवनी बूटी की सहायक वनस्पति में लहसुन भी डाला गया था। अर्थात त्रेता युग में लक्ष्मण जी के इलाज में वैद्य सुषेण ने लहसुन का भी प्रयोग किया था, अतः इसकी खोज तो लाखों साल पहले हो चुकी। इसके साथ साथ महर्षि विश्वामित्र ने उसी ग्रंथ में एक जगह बताया है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेघनाथ के द्वारा जब माता निकुंभला देवी का तप किया जाता है और वो अपने वरदान में कही हुई शक्ति और अजेय रथ मांगता है, ताकि वो उसके द्वारा श्री राम और लक्ष्मण का वध कर सके। देवी प्रकट होने लगी और इतने में ही अंगद, हनुमान, जामवंत, विभिन्न सैनिकों और बलवानों तथा विभीषण के साथ लक्ष्मण जी उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं और उसकी यज्ञ का विध्वंस करा, जिससे देवी निकुंभला रुष्ट होकर जाने लगती हैं। तो मेघनाथ उनसे अश्रुपूरित नयनों से माँ माँ कहता हुआ उनके पीछे भागता है। तो ममतामयी माता मुड़कर उसके अश्रु पोंछते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तो वरदान देने ही आई थी, लेकिन तेरे पिता के पाप ने तेरी आयु छीन दी। मेघनाथ कहता है कि माता,
भले ही मैं वरदान नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन मेरे पिता के बल और शौर्य और उनके पास जो वरदान है, तो विजय तो मेरे पिता की ही होगी। माता कहती है कि सत्य को पहचानो पुत्र, तेरे पिता का बल झूठ के कपड़े पहने प्याज के समान है, जबकि श्री राम जी का बल सत्य की कृपाण है। देवी कहती हैं, दिग्बलम मिथ्या बलम सत्य तेजो बलम बलम पुलुंड इव पुलस्त्यात्मजा सत्यस्य कृपाण रघुनंदनम। देवी कहती हैं कि झूठ के बल को धिक्कार है, जबकि सत्य एक तेज पूर्ण बल है, शक्ति है। पुलस्त आत्मज अर्थात पुलस्त के पौत्र वंशज रावण का बल एक प्याज के समान है, अर्थात उस पर झूठ के छिलके चढ़े हुए हैं, अंदर से बिल्कुल खोखला है। जबकि रघुनंदन रघु के पौत्र राम एक सत्य रूपी कृपाण है। यहां ये सिद्ध हो जाता है कि प्याज की खोज त्रेता युग में हो चुकी थी, फिर इसकी खोज हुई कब? इसके लिए हमें सतयुग में जाना होगा। हमने इसके पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बतलाया था कि प्रथम सप्त ऋषियों में से एक महर्षि मारीच ने जब अपनी पत्नी धर्मव्रता, जो धर्मराज की पुत्री थी, को पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। वीडियो का लिंक आई में दिया जा रहा है, आप लोगों को वो वीडियो अवश्य देखने चाहिए, जिसमें से एक वीडियो कविता में है और एक वीडियो गद्य में है। हम दोनों के लिंक दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। तो उनके पुत्र महर्षि प्रचेता ने ब्राह्मण धर्म का त्याग कर दिया और क्षत्रिय धर्म अपनाकर राजा बन गए। उनका राज्य आज की बलिया से लेकर के आज के ईरान तक था और उस देश का नाम सुसानगर था। उन्होंने अपनी राजधानी ईरान को ही बनाया था, सुसानगर को। उनके विवाह के बाद 10 पुत्र हुए, जिसमें से उनकी बड़ी संतान महर्षि भृगु हुए और जो सबसे छोटी संतान महर्षि वाल्मीकि हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की। महर्षि भृगु ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की सोच और ब्राह्मण धर्म अपनाने की शपथ के साथ राजमहल छोड़ दिया और बलिया के जंगलों में तपस्या करने लगे। यहाँ पर आप लोग प्रथम भृगु ऋषि, जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी थी, वो अलग ऋषि थे, वो स्वयंभू मनवंतर के भृगु थे। यह भृगु वैवस्वत मनवंतर के भृगु हैं, जो सतयुग के अंतिम चरण में हुए। उस समय इनके पिता और प्रचेता, जो धर्मराज की पुत्री धर्मव्रता और महर्षि मरीचि के पुत्र थे। महर्षि भृगु ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन उनके पिता किसी भी हालत में उनको गृहस्थ बनाना चाहते थे। बड़े पुत्र थे, इसलिए राजा बनाना चाहते थे। हिरण्याकश्यप की पुत्री दिव्या, जो दिव्य गुणों वाली थी, उसके साथ उनके पिता ने विवाह सुनिश्चित किया, जिसके डर से उन्होंने राज्य छोड़ दिया। जब बात चली कि हिरण्याकश्यप की बेटी दिव्या से भृगु की शादी कर दी जाए, तो उन्होंने घर छोड़ करके भाग गए, जंगलों में तपस्या करने लगे और वन में ही निवास करते थे। वहीं वन में रहने वाले दानव पुलोम नाम का एक दानव था, दैत्य, जो वहीं जंगल में रहता। तो उसकी एक पुत्री थी, सखियों के साथ वन भ्रमण कर रही थी, उसका नाम पुलोमा था। जब पुलोमा ने राजकुमार भृगु को तपस्वी भेष में तप करते देखा, और बहुत सुंदर थे भृगु ऋषि, तो उनको देख करके वो मोहित हो गई। वो बार बार भृगु के आश्रम के चक्कर लगाने लगी, हाव भाव दिखाती, उनका ध्यान भंग करती, लेकिन महर्षि अपने में मस्त थे, भगवान की तपस्या में व्यस्त थे। पुलोमा क्रोधित तो हो गई, उसके कोई वो देख ही नहीं रहे, देख कर अनदेखा कर रहे, तो उसने तलवार से भृगु की गर्दन काटने के लिए वो झपटी, तो उसके साथ उसकी जो सहेली संध्या थी, वो उसको रोकती है और कहती है
कि यह तो मूर्खता है। अरे इसको ये बदबूदार घास जो हिरण भी नहीं खाते क्योंकि जहरीली होगी, पानी में मिलाकर पिला देते हैं, अपने आप मर जाएगा, इसको तलवार से मारने क्या जरूरत है। फिर दोनों सहेली प्याज और लहसुन, धतूरे और कई अन्य विषैली घास फूस को पत्थर पर पीसकर एक भृगु के जल के घड़े में मिला देती हैं और सिर्फ उस घड़े को छोड़कर सारा जल भूमि पर फैला दे। शाम को संध्या बंदन करने के बाद भृगु जी ने देखा कि पानी एक ही घड़े में है, वो भी थोड़ा है, उसमें घास वास पड़ी है सारी, तो वो रात में पानी लेने कौन जाए, सोचकर वो घड़े में जो पानी था वो पी ली। पानी पीने के बाद उनको बेचैनी होने लगी क्योंकि उसमें थोड़ा धतूर भी मिला हुआ था और ये प्याज लहसुन ये सारे मिले हुए थे। उस समय उन दोनों महिलाओं के सामने आने पर जो उनके मरने का तमाशा देखने को आई थी, भृगु के अंदर काम भावना का जबरदस्त उफान आ गया। सात्विक भोजन करने वाले को एक साथ इतना तामसिक जड़ी बूटियां खाने के बाद जवान शरीर स्त्री को पाने के लिए मचल उठा और वो उस दासी से प्रणय निवेदन करने लगे। दासी तो भागती हुई पुलोमा के पीछे छिप जाती है और बताती है, तो पुलोमा दासी के कपड़े पहन उसी का जैसा रूप बनाकर भृगु के पास पहुंची। दानव कन्या हमेशा तामसी भोजन करती थी, उसकी काम भावना तो पहले से ही प्रबल थी और यह 5 बूटी पीने से भृगु जी भी पगला गए थे और दोनों ने तुरंत गंधर्व विवाह किया और फिर सारी तपस्या योग सब भूल गए। आश्रम में दोनों ने एक दूसरे के साथ अत्यंत उग्रता के साथ प्रणय किया और 1 महीने तक निर्बाध रूप से सहवास करते रहे। राजकुमारी पौलमा की दासी सखी रोज भोजन इत्यादि रख जाती थी। मानव लोग वो तामसी भोजन ही करते हैं। भृगु भी भूल गए थे सब कुछ और वो खा पी के मस्त रहते थे और लग गए अपने गृहस्थ आश्रम के काम में। पौलमा और भृगु के सहवास से कई पुत्र हुए, जिसमें एक शुक्र हुए जिन्होंने हमेशा अपने ननिहाल पक्ष अर्थात दानवों का हमेशा साथ दिया और इसीलिए वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहे गए। महर्षि भृगु ने जब अपने इतना कामातुर होने पर रिसर्च किया तो पाया कि ये बदबूदार प्याज और लहसुन अत्यधिक गर्म होते हैं, जिनके सेवन से मनुष्य अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अत्यधिक बढ़ जाती है। अतः उन्होंने पौलमा द्वारा मिलाई गई समस्त बूटियों पर रिसर्च करके शिलाजीत नामक दवा का निर्माण किया, जो आज तक उसी नाम से पुरुषत्व को बढ़ाने के काम आती। महर्षि भृगु ने उसके बाद और भी कई विवाह किए, उनसे अनेक पुत्र हुए, जिसमें से एक च्यवन ऋषि भी हुए, जिनसे भृगु वंश आगे बढ़ा। इन्हीं भृगु ने मृत संजीवनी बूटी बनाई, जिसका ज्ञान अपनी पत्नी को दिया, जो हमेशा दैत्यों की मदद करती थी। देव दानव युद्ध में मृत संजीवनी विद्या द्वारा वो दैत्यों को जिंदा कर देती थी। अतः बार बार दैत्यों के संहार कर करके भगवान विष्णु बहुत थक गए थे। रोज लड़ाई, रोज देवासुर संग्राम होता, देवता पिटते और भगवान विष्णु के पास जाते। भगवान विष्णु उनको युद्ध करना पड़ता, युद्ध करते वो राक्षसों को दानवों को मार देते, फिर वो जिंदा कर दिए जाते। भगवान विष्णु क्रोधित होकर फिर एक दिन चक्र से भृगु की पत्नी का सर काट दिया। भृगु ने पत्नी को पुनः जिंदा कर लिया। यही मृत संजीवनी विद्या भृगु ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को दिया, जिससे वो दैत्य वंश को विजय कराते रहे, उनको बार बार जीवित करके, जिसकी कथा आप लोग सुन चुके। तो इस तरह लहसुन और प्याज की खोज अनायास ही महर्षि भृगु और उनकी पत्नी पौलमा, उसकी दासी सहेली संध्या की है। कालांतर में
इसकी महिमा सभी दैत्यों को पता चल गई। अतः दैत्य इन दोनों को अपने दैनिक भोजन में प्रयोग करने लगे। प्याज लहसुन खाने से मनुष्य की काम भावना अत्यधिक बढ़ जाती है और इतने हद तक बढ़ जाती है कि मनुष्य पागल हो जाता है। जप तप व्रत उपवास ज्ञान ध्यान तपस्या सब भूल जाता है। इसीलिए इसको तामसी भोजन की संज्ञा दी गई। भारत में जितने रेप लब जिहाद इत्यादि चल रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं तामसिक वस्तुएं एवं संस्कार विहीन शिक्षा जिम्मेवार है। विधर्मी तो सबसे ज्यादा मुर्गा अंडा प्याज लहसुन आदि गर्म चीजें खाते ही हैं। अब सनातनी भी उनको फॉलो करता हुआ इन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहा है। अतः इनकी सबकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके कारण इन धर्मियों को कोई छोटी बच्ची जिसको कुछ ज्ञान तक नहीं है उसको भी नहीं छोड़ते। गांव मोहल्ले या अपरिचित जान पहचान वाले की बेटी की बात तो छोड़ो, ये अपनी खुद की बहन बेटी पर भी गंदी नजर डालने में शर्म नहीं करते। यही कारण है कि धर्म का ह्रास हो रहा है। इसी प्याज लहसुन खाने से महर्षि भृगु की तपस्या बार बार खंडित हुई थी। अतः उन्होंने ही घोषणा की थी कि ये तामसिक वस्तुएं हैं जो मनुष्य का दिमाग खराब करती हैं, इसलिए इनका सेवन किसी ब्राह्मण साधु ऋषि आदि को विचलित करके उसके तप को खंडित कर सकता है। अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह लाखों वर्ष पहले प्याज लहसुन की खोज हो चुकी थी। धीरेन्द्र शास्त्री अनिरुद्धाचार्य चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर, ये प्रचार तंत्र से बड़े बड़े स्टार बन सकते हैं, लेकिन धर्म और धर्म के प्रश्नों का उत्तर तो अध्ययन और वेद पाठ से ही जान सकते हैं। अभी इनमें से किसी को भी धर्म की डी नहीं पता और ना ये इतिहास जानते हैं, इसलिए कोई इसको दानों के मल से पैदा बता रहा है, कोई इसको कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न करा रहा है। कथावाचक बनिए, लेकिन जितना मालूम हो उतना बताइए। अगर नहीं मालूम तो ये कहने में कि इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न लहसुन प्याज की उत्पत्ति कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अस्तु, जय श्री राम।